हेलो व्यूअर्स, क्या आप हैंडराइटिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो कुछ मदद कर सकती है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपनी हैंडराइटिंग को आप कैसे इम्प्रूव करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हैंडराइटिंग क्या है? वे और स्टाइल ऑफ राइटिंग, यानी लिखने का ढंग और तरीका। इट इज यूनिक टू इंडिविजुअल्स। हर किसी की हैंडराइटिंग और लिखने का तरीका अलग होता है, तभी तो ग्राफोलॉजिस्ट, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स किसी की भी हैंडराइटिंग को देखकर एनालाइज करके उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स को बता देते हैं। पर्सनल एक्सप्रेशंस, आपके अपने एक्सप्रेशन, इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आपने अच्छे मूड में या कहें कि इंटरेस्ट लेकर अपना होमवर्क या क्लास वर्क किया है, तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी आती है। और अगर आप सैड हैं या किसी ऐसे सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं जिसका काम आपको करना पसंद नहीं है, या आप जल्दी जल्दी में लिखते हैं, तो आपकी हैंडराइटिंग अलग होती है। आगे है रोल ऑफ हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और स्टूडेंट लाइफ में तो होता ही है। आइए देखते हैं कैसे। कन्वेज क्लैरिटी, यानी समझना आसान होता है। अगर आप हैंडराइटिंग अच्छी लिखते हो तो समझना आसान होता है। शोज योर नॉलेज, अच्छे तरीके से लिखा होने से आपकी नॉलेज, यानी कि आप कितना जानते हैं उस विषय के बारे में, इसका पता चलता है। मेक्स योर नोट्स नीट, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखे नोट्स, आपकी नोटबुक नोट्स अच्छे लगते हैं। ग्रैब्स द अटेंशन ऑफ व्यूअर्स, देखने वाले का ध्यान आकर्षित करते हैं। रिसीव्स एप्रिसिएशन, भाई तारीफ होती है। ब्यूटिफाइज द पेपर प्रेजेंटेशन, ड्यूरिंग एग्जाम अगर आपकी पेपर में प्रेजेंटेशन अच्छी है तो आप ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं। यू नो, many of us lose marks in exams just because of poor or illegible handwriting and poor paper presentation. हैंडराइटिंग अच्छी ना होने से हम पेपर में बहुत से मार्क्स लूज कर जाते हैं। Makes it easy to correct और check. टीचर और एग्जामिनर्स के लिए नोटबुक्स करेक्शन या चेकिंग करना इजी हो जाता है। तो देखा हैंडराइटिंग क्या क्या कर सकती है। So let me share some tips to improve handwriting. तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं हैंडराइटिंग इंप्रूव करने के। सिटिंग पोस्चर, आपके बैठने का तरीका। डोंट सिट कर्व्ड और बेंट, सिट बैक स्ट्रेट एंड कंफर्टेबल पोजीशन। Especially shoulders should be relaxed. आपको झुककर नहीं, सीधा बैठना है। बैठना चाहिए कंफर्टेबल पोजीशन में। कंफर्टेबल पेज एंगल, यानी पेज कैसे कंफर्टेबली रखा जाए। If you are a right-handed person, then the right side of your page should be slight up. अगर आप सीधे हाथ से लिखते हैं तो आपके पेज का जो राइट साइड थोड़ा ऊपर होना चाहिए। एंड इफ यू आर अ लेफ्ट-हैंडेड पर्सन, लेफ्टी, द लेफ्ट साइड ऑफ योर पेज शुड बी स्लाइट अप। अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो आपके लेफ्ट साइड थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। वैसे ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कंफर्टेबल हैं। आप वैसे ही पेज को रख सकते हैं जैसे आप कंफर्टेबल फील करें। ग्रिप एंड प्रेशर, ग्रिप यानी आपका पेन या पेंसिल पकड़ने का तरीका। तो ये सबका अलग अलग हो सकता है। बस ध्यान रखना है कि आप जब पेन या पेंसिल पकड़ें तो इतने प्रेशर से ना पकड़ें कि आपके फिंगर टिप्स पेन करें। डोंट प्रेस टू मच, ना तो टिप के बहुत आगे से पकड़ें और ना ही बहुत दूर से। डोंट
apply excess pressure so that it can create an impression on next page. आपको इतना दबाकर भी नहीं लिखना चाहिए कि आपकी लिखावट की छाप पेज के पीछे आ जाए। हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने के लिए बेसिक प्रैक्टिस जरूरी है, जैसे स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइन की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइंस या स्लीपिंग लाइंस भी इनको कहते हैं। स्लैंटेड लाइंस या टेढ़ी रेखाएं। हाफ राउंड्स या हाफ सर्कल्स। फुल राउंड्स या फुल सर्कल्स। लेटर्स आर मेड अप ऑफ दीज बेसिक टिप्स ओनली, इसलिए इन सभी की प्रैक्टिस करनी चाहिए। विथ दिस यू विल गेट बेसिक ड्रिल्स एंड लेटर्स विल लुक मोर स्ट्रक्चर्ड। इसके बाद आता है लेटर फॉर्मेशन एंड स्पेसिंग। लेटर्स को लिखना कैसे है और उनके बीच की जगह। लेटर्स को बहुत नजदीक दबा दबा कर या बहुत दूर खुला खुला नहीं लिखना है। The letters you write should not be compressed or scattered. कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। It should look uniform, spacing between your words. Speed. Write with a steady speed, not too fast or too slow. आपको लिखने की स्पीड नॉर्मल होनी चाहिए, ना बहुत जल्दी ना बहुत धीरे। ना बहुत जल्दी ना बहुत स्लो। Steady speed. Size of the letters shouldn't be too small or big. It should be medium and suits your notebook lines. Also, it should be consistent throughout your writing. लेटर का साइज मीडियम और जो नोटबुक आप यूज करें उसकी लाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं आप बहुत बड़ा लिख रहे हैं और कहीं बहुत छोटा लिख रहे हैं। आपको एक सा लिखना है। एंगल एंड हाइट ऑफ लेटर्स. You need to maintain the same angle all the time. हमें से कई straight लिखते हैं और कई slanted या italic। तो जैसा लिखते हैं वैसा लिखें, मिक्स ना करें, यानी कहीं straight और कहीं slanted ना करें। Tilted or uneven letters doesn't make a good impression. And don't stretch your ascenders and descenders too much. It should be proportional to your letters. Ascenders and descenders. Ascenders ये ऊपर की ये होते हैं ascenders और ये होते हैं descenders. तो इनको इतना स्ट्रेस नहीं करना कि वो बहुत ज्यादा बाहर या लाइन स्पेसिंग के आउट हो जाए। ठीक है, असेंडर्स और डिसेंडर्स को बहुत ज्यादा नहीं खींचना। इनका साइज लेटर के साइज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। टैंगल,
उलझन, कई बार जल्दी जल्दी में हम ऐसे लिख देते हैं जिसमें एक लेटर दूसरे लेटर से उलझा हुआ लगता है, जिससे हमें प्रॉपर पता नहीं चलता कि हमने क्या लिखा है. सो राइट इन अ स्टेडी स्पीड टू अवॉइड टैंगल्स. आपको स्टेडी स्पीड में रखना है ताकि टैंगल्स, उलझन ना पड़े और क्या लिखा है पता चले. कनेक्शन, एक लेटर का दूसरे लेटर से कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए ताकि वर्ड समझ में आए. टूल्स और करेक्ट राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, क्या है ये? ऑफ कोर्स, पेन्स, पेंसिल्स. देयर आर so many products available. Figure out which one suits you the best. Use the one you are most comfortable with, which gives you smooth flow and ink doesn't smudge. बहुत से पेन्स, पेंसिल अवेलेबल हैं जिनकी टिप्स अलग अलग होती हैं. किसी की टिप्स पॉइंटेड और किसी की थिक होती है. आपको वो लेनी चाहिए जो आपको कंफर्टेबल लगे. रेगुलर प्रैक्टिस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, सबसे जरूरी. इनिशियली ट्राई राइटिंग स्लोली and implement the required changes. Slowly, after that, increase your speed. More you will practice, more you will improve. शुरुआत में स्लो लिखें और जहां लगे सुधार करें. धीरे धीरे लिखने की स्पीड बढ़ाएं. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सीखेंगे. So these are some simple things you can implement in order to improve your writing. At last but not the least, I want to say, start loving the process of writing. Interest से लिखें, handwriting improve हो ही जाएगी. That's all, and thank you for watching this video. If you liked the video, hit the like button. Please do share and subscribe so that you can get the notification of my next video. Thank you.